बीएसएफ हेड कांस्टेबल में एसटीएल सीआईएसएफ सीआरपीएफ एससीएम सारे मैंने निकाल रखा है, लेकिन किसी में टाइपिंग, किसी में फाइनल मेरिट आउट, इसकी वजह से मैं कहीं हो नहीं पाया। पिछली बार जीडी निकला था, फिर दिल्ली पुलिस में हुआ था। मैं दिल्ली पुलिस में भी हुआ था? जी हुआ था, लेकिन मैं फिजिकल में रह पाया क्योंकि मेरे पैर में इंजरी थी। ओह, उसकी कट ऑफ इतनी आ जाती है, तो ऐसा तो है नहीं कि 160 में से बच्चे 145 जो है 140 ला के बाहर बच्चे हैं, तो 140 वाले बच्चे तो ऐसा होगा नहीं कि उसमें काबिलियत नहीं होगी। 140 कम नंबर नहीं होते। तो यूपी की जो सीटें आती हैं ना जीडी के लिए, वो ओवरऑल सीट का 10% ही होता है, जबकि यूपी में सबसे ज़्यादा बच्चे हैं। अभी हमारे साथ है अभिषेक भाई, और भाई का सीपीओ में 140 प्लस मार्क्स हैं, और एसएससी जीडी में भी हो रखा है। एसएससी जीडी में भाई का 145 प्लस मार्क्स है ना? तो कहाँ से हो, थोड़ा सा अपने बारे में बताओ। भाई मैं यूपी के बलिया ज़िले से हूँ। अच्छा, बलिया से जी, और मैं यहाँ अभी मुखर्जी नगर में रह रहा हूँ। यहीं से मैंने अभी क्लास ऑफलाइन क्लास वगैरह लाइब्रेरी वगैरह लगाता था। हाँ हाँ। अच्छा, दोनों में एक साथ कैसे हो गया, सीपीओ में भी जीडी में भी? भाई ये साल की मेहनत है। एक साल क्लास करने के बाद, फिर सेल्फ स्टडी करने के बाद, एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाने के बाद कोई भी मतलब एग्ज़ाम हो तो उतना नहीं लगता, हो जाती है चीज़ें, क्योंकि सबका सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही होता है। तो एक बार अच्छे से अपना सिलेबस कवर करने के बाद चीज़ें हो जाती हैं। तो ज़्यादा फोकस किस में था, सीपीओ में या फिर जीडी में? मैंने एक बार जीडी का दे रखा था, पिछली बार में फाइनल मेरिट आउट हुआ था, और इस बार मेरा सीपीओ का मेन था। सीपीओ का फिर उसके बाद जीडी, तो वैसे ही जब सीपीओ की तैयारी थी तो जीडी तो निकालना ही था। वैसे यूपी से होके भी अगर निकालना तो बहुत मुश्किल है जीडी, लेकिन फिर भी निकला अभी तो 145 प्लस मेरे बन रहे नंबर। 145 प्लस बन रहा है जी, 145 कैटेगरी ईडब्ल्यूएस है भाई मेरी। ईडब्ल्यूएस जी। अच्छा, फिर तो सही मार्क्स आपके आए हैं ना? तो अभी जो फिजिकल कर रहा है सीपीओ के लिए और जीडी के लिए, वो मतलब एक साथ चल रहा है आपका? जी, एक साथ चल रहा है, क्योंकि मैंने पिछली बार जीडी के लिए रनिंग वगैरह कर रखी थी, तो कोई ज़्यादा इशू नहीं, लेकिन अभी सीपीओ के लिए ज़्यादा मेरा प्रेफरेंस है, क्योंकि अगर सीपीओ के हो जाएगी तो फिर जीडी का कोई ज़्यादा नहीं है। वो हो जाएगा, 5 किलोमीटर रनिंग है, लॉन्ग रनिंग हो जाती है, लेकिन शॉर्ट रनिंग में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो इसकी वजह से मैंने यहाँ पे फिजिकल कर रहा हूँ मैं। हाँ हाँ, जैसे कि अभी हम ग्राउंड पे देख रहे थे कि आप फिजिकल भी कर रहे थे, है ना, यहाँ पर। तो अभी फिजिकल में क्या क्या करवाया जा रहा है यहाँ? अभी फिजिकल में ब्रीदिंग के लिए कि सांस बने, हमारा स्ट्रेचिंग होती है मसल्स के लिए, मसल के अकॉर्डिंग की पूरा मसल्स हमारा कूल है। उसके बाद फिर रनिंग भी होती है। उसके बाद फिर सर लॉन्ग जंप वगैरह, हाई जंप वगैरह टाइमली कराता रहता है। अच्छा, कब से स्टार्ट किया हो? जीडी के रिजल्ट आने के बाद स्टार्ट किया हो फिजिकल? मैं सीपीओ का आंसर के आने के बाद मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि 140 प्लस बन रहे थे, तो आई थिंक मैं पिछले कट ऑफ के देख के या फिर एनालाइज करके जैसे यूट्यूब पर बता, तो उसके अकॉर्डिंग मैं स्टार्ट कर देते अपनी। मेरे को 10 दिन हो गया फिजिकल। 10 दिन हो गया? जी भाई। तो यहाँ पर मतलब कब से तैयारी स्टार्ट की थी, कब से कर रहा हूँ? मतलब अगर सरकारी नौकरी की बात करें, चाहे वो जीडी हो सीपीओ? मेरे 1.5 साल हो गए मेरे को यहाँ पे मुखर्जी नगर में। हाँ, इसके पहले भी मैंने बहुत सारे कंपटीशन के एग्ज़ाम निकाले हैं। क्या क्या? पिछली बार जीडी निकला था, फिर दिल्ली पुलिस में हुआ था। मैं दिल्ली पुलिस में भी हुआ था? जी हुआ था, लेकिन मैं फिजिकल में रह पाया क्योंकि मेरे पैर में इंजरी थी, इसलिए। उसके बाद बीएसएफ हेड कांस्टेबल में एसटीएल सीआईएसएफ सीआरपीएफ एससीएम सारे मैंने निकाल रखा है, लेकिन किसी में टाइपिंग, किसी में फाइनल मेरिट आउट, इसकी वजह से मैं कहीं हो नहीं पाया। बाकी अभी तक जो चल रहा है, थोड़ा थोड़ा करके चूक हो रहा है ना, थोड़े से लास्ट तक जाके आदमी रह जा रहा है। फाइनल मेरिट से आउट हो रहा है? हाँ, 2 बार फाइनल मेरिट आउट हुआ, एक बार टाइपिंग में एचसीएम वाले में, बीएसएफ एचसीएम वाले में, और अभी जो चल रहा है ये चल रहा है सीपीओ का और जीडी का। जी भाई। तो उस हिसाब से देखा जाए तो मेहनत तो आप काफ़ी कर रहे हो। अगर फाइनल मेरिट से आउट हो रहा है ना, मतलब वहाँ तक जाने के लिए आपने तो 100% दिया है। मेरिट 100% दिया है, मेंटली दिया है, फिजिकली दिया है, और भाई पेशेंस भी रखा है आदमी कि चलो अभी नहीं, फिर तो देखते हैं क्या है कैसे है। फिर बाकी जो है मेहनत तो अपना 100% देना ही है। राइट। क्योंकि इसी चीज़ के लिए बाहर आए हैं, तो भाई करना तो है। हाँ हाँ जी। तो क्या कहना चाहोगे? बहुत से स्टूडेंट्स का मतलब प्रॉब्लम आता है फिजिकल में। फिजिकल के लिए वो मतलब क्या करें, कैसे करें? हाँ, फिजिकल के लिए भाई कुछ नहीं। फिजिकल के लिए आपको मतलब 1 से 1.5, अगर आप बेसिक मतलब अभी आप नए आ रहे हो, तो मेरा है कि आप कोई एकेडमी ज्वाइन करो। आपको ज़्यादा कुछ नहीं पता है, तो अगर आपको कुछ पता है तो आप फिजिकली आके यहाँ पे रनिंग कर सकते हो, स्ट्रेचिंग वगैरह कर सकते हो। अगर आपको बेसिक से मतलब आपको कुछ नहीं पता, आप यहाँ पे एकेडमी बहुत सारी है, आप उसमें आपको अपने अकॉर्डिंग एडमिशन ले सकते हो। तो बाकी सर लोग बहुत सारे अच्छे कराते हैं, रिजल्ट भी अच्छा रहता है, तो उसके लिए आप कर सकते हो। अच्छा, इस बार जो जीडी में बहुत ही हाई कट ऑफ गया है यूपी में, इसके बारे में क्या कहना भाई? चाहोगे? इसके बारे में यही है कि जो जीडी की कट ऑफ लगती है, ये मतलब बहुत लेवल पे लगती है। पहले तो स्टेट वाइज लगती है, फिर बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, नक्सल डिस्ट्रिक्ट, ऊपर से जो यूपी की है, तो यूपी की जो सीटें आती हैं ना जीडी के लिए, वो ओवरऑल सीट का 10% ही होता है, जबकि यूपी में सबसे ज़्यादा बच्चे हैं। तो इस चीज़ को अगर देखा जाए तो
अगर सरकार कुछ देखे तो जाके यूपी की स्थिति सुधर सकते हैं, वरना तो ऐसे ही रहनी है भाई, क्योंकि 10% कुछ होना नहीं है, जबकि साथ ज़्यादा पॉपुलेशन जो बच्चे हैं यूपी के ही हैं, तो इस पे सोचना चाहिए मेरे को। मतलब वैकेंसी बढ़ानी चाहिए, वैकेंसी यूपी की बढ़ानी चाहिए, क्योंकि यूपी जनरल मतलब बीच में आ जाता है और इसकी कट ऑफ इतनी आ जाती है, तो ऐसा तो है नहीं कि 160 में से बच्चे 145 जो है 140 लाख के बाहर बच्चे हैं, तो 140 वाले बच्चे तो ऐसा होगा नहीं कि उसमें काबिलियत नहीं होगी, 140 कम नंबर नहीं होते, तो वही चीज़ है कि थोड़ा देखना चाहिए भाई इस पर। चलो ठीक है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी तरफ से बेस्ट विशेष कि आपका सीपीओ में या जीडी में हो जाए, कि नहीं? जी भाई, थैंक यू भाई, और आपका भी जो भी है भाई चैनल बहुत बढ़िया भैया, बहुत मैं इनसे बहुत पहले से इनको देख रहा हूँ, अब प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिएगा इनको, धन्यवाद भाई, थैंक यू, चलिए।